ईश्वर का विधान है कि शक्ति का पुंज मां है। मेरे ब्रह्म ऋषि का वाक्य इस पृथ्वी को जब कभी भी बदलने का समय आएगा, पुरुष नहीं बदल पाएगा। पुरुष के बूते का नहीं है। बुद्धि को इतना दौड़ा देगा कि पृथ्वी को विनाश की ओर भी ले जा सकता है। ये पृथ्वी अगर सुरक्षित होगी, समृद्ध रहेगी, तो वो केवल वात्सल्य भाव से जो मां के पास है, जो नारी रूप उसमें निहित है, अन्यथा ये पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका कहना था कि आने वाले समय में ये पृथ्वी का संपूर्ण संचालन नारी के पास जाने वाला है। पूर्ण संचालन एक नारी के पास जाएगा और वही मर्यादा को, वही शांति को अपने वात्सल्य की शक्ति से स्थापित करेगी। पुरुष की उद्दंडता समाप्त हो जाएगी, कहीं से कहीं तक नहीं रहेगी। जो नारायणियां मुझे सुन रही हैं, मैं विशेष रूप से ईश्वर के चरणों में इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में प्रार्थना, अर्चना, वंदना करता हूं अपने गहरे हृदय से। उन्हें भले ही अभी ज्ञात नहीं कि वो क्या कर पाएंगी, भले ही ज्ञात नहीं, पर निस्संदेह मेरी प्रार्थना है उन्हें अपने स्वरूप का बोध हो, उनके माध्यम से इस पूरे समाज में जो भी नाम इकाई का देना, राष्ट्र विश्व जो कहना हो, उसमें एक व्यवस्था, एक सौंदर्य की स्थापना हो। एक जागृत नारी एक सुव्यवस्थित सृष्टि की रचना कर सकती है। एक जागृत नारी एक सुव्यवस्थित सृष्टि की रचना कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप इसे लिंग भेद कहोगे तो मुझे वो भी स्वीकार है, क्योंकि ये रचयिता ने किया है। पृथ्वी पर तो बहुत कुछ हमने ओढ़ लिया, थोप दिया, पर रचयिता ने जो न्याय करके भेजा है उसमें शक्ति का पुंज वही है, वही शक्ति है। और उसी के माध्यम से व्यवस्था की स्थापना वात्सल्य के द्वारा होगी। व्यवस्था और वात्सल्य, व्यवस्था परिणाम होगा, वात्सल्य स्रोत होगा। वात्सल्य की पूंजी से व्यवस्था की रचना होगी, सुव्यवस्था। मैं सभी नारायणियों के लिए पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनका भविष्य उज्जवल हो। वो जो भी अपने जीवन के लक्ष्य पाना चाहती हैं, उनमें हे ईश्वर प्रचंड संकल्प को जगा दे, प्रचंड संकल्प को जगा दे।
इतना प्रचंड संकल्प हो कि उनके संकल्प के दर्प के सामने, अर्थात उनके प्रचंड तेज के सामने कोई कठिनाई टिक ना पाए, कोई उन्हें रोक ना पाए। इतना प्रचंड तेज हो उनमें, ये ईश्वर से कामना करते हुए मैं, छोटे बच्चे हैं इसलिए आशीर्वाद भी देता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। नर से नारायण, नर नहीं नारायणी ही बनाएगी। आज श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा है, ध्यान रहे, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।